सॉफ्ट स्किल्स 9th पार्ट है, नवा हिस्सा है। टीम वर्क, टोली कार्य। टीम वर्क इज द कोलैबोरेटिव गुड आर टू कंप्लीट ए टास्क इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट वे। टोली भावना से कार्य करना सहयोगात्मक भलाई है। सहयोगात्मक भलाई है अथवा कार्य को बहुत प्रभावकारी एवं दक्षता पूर्वक पूरा करना है। तो टीम वर्क जो है ये भी सॉफ्ट स्किल है। हर कोई टीम में काम नहीं करता, टोली बनाकर हर कोई काम नहीं करता है। लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, और जो अकेले काम करना पसंद करते हैं तो वो सॉफ्ट स्किल नहीं है। अकेले तो बस जानवर भी रह लेता है, लेकिन एक टीम में रह करके, टीम बना करके काम करना, ये जो है सॉफ्ट स्किल है। और टीम वर्क से क्या होता है, सिनर्जी पैदा होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, तो उससे काम ज़्यादा होता है। और ये सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव मतलब होता है सहबंधन या सहयोगी बंधन या सहयोग करके कोई काम करना, उसको कहते हैं कोलैबोरेटिव कहते हैं। तो कोलैबोरेशन में भी वो ऊर्जा पैदा होती है, सिनर्जी पैदा होती है। तो करते हैं जो सॉफ्ट स्किल वाले हैं वो टोली भावना से भी काम करते हैं, कोलैबोरेशन से काम करते हैं, यानी सहबंधन से काम करते हैं, सहयोगी बंधन बना करके काम करते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल है। ये हमारे मूल्यवासी बहुजनों में बहुत कमी है, इसकी बहुत ही कमी है, जिसकी वजह से 90% आबादी होते हुए भारत देश में हम एक शासक वर्ग नहीं बन पा रहे हैं। हमारा कोई देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है मूल्यवासी बहुजन का। कारण कि हम लोग टीम बनाकर काम नहीं करते हैं, हम लोग सुप्रीमोगिरी और तानाशाही से काम करते हैं। तो ये गलत है। लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए, और लोकतांत्रिक तरीके से ही टीम काम करती है, टोली भावना का काम होता है लोकतांत्रिक तरीके से। आगे का पॉइंट है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। दी प्रैक्टिस ऑफ बीइंग और टेंडेंसी टू बी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन एटीट्यूड। सकारात्मक अथवा आशावादी सोच रखने की प्रवृत्ति अथवा अभ्यास करने वाला प्राणी बनना। सकारात्मक जो है, सकारात्मक बनने का मतलब होता है जो अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले भारत के मूल निवासियों को दिया था। वो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी जो भी कह लीजिए, वहीं से जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड निकलता है। और ये शैतान हमारे भारत देश में आए, बौद्ध धर्म के अंदर घुस गए और भारत के मूल निवासियों को नकारात्मक बना दिए, निगेटिव बना दिए, नकारात्मक सोच वाला बना दिए, और वहीं से डिरेल कर दिए। तो अब भारत के मूल निवासियों को फिर से रेल पर आना पड़ेगा। तो रेल पर आने का मतलब क्या, पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा अपने अंदर, सकारात्मक सोच लानी पड़ेगी, फिर से बुद्ध को याद करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग को याद करना पड़ेगा। तो सकारात्मक अथवा आशावादी सोच रखने की प्रवृत्ति अथवा अभ्यास करने वाला प्राणी बनना। तो जब भारत के मूल निवासी नकारात्मक सोच वाले हो गए तो उनकी जो सोच है वो भी निराशावादी हो गई। तो जो सकारात्मक सोच रखता है उसकी सोच आशावादी होता है, और ऐसे लोग ही सफल होते हैं। इसीलिए जो है सकारात्मक सोच को जो है सॉफ्ट स्किल कहा गया है, बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि इसीलिए कहा गया है। तो भारत के मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं, इसलिए उनकी जो सोच है वो नकारात्मक हो गई है, यानी सॉफ्ट स्किल नहीं रही है उनके अंदर। तो फिर से पैदा करने की ज़रूरत है, तभी जो है देशव्यापी संगठन बन पाएगा। नहीं तो सब गली मोहल्ले का संगठन बना के तो बैठे हुए हैं हमारे मूल निवासी बहुजन। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग
conscious control of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency and productivity समय प्रबंधन योजना की वह प्रक्रिया है, समय प्रबंधन योजना की वह प्रक्रिया है और समय का चेतन नियंत्रण है जिससे विशिष्ट गतिविधियों में समय व्यतीत करते हैं, विशिष्ट गतिविधियों में समय व्यतीत करते हैं, विशेषकर प्रभावकारिता, दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए। प्रभावकारिता, दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है, ये भी जो है समय प्रबंधन, ये भी सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल है। हर कोई जो है समय का प्रबंधन नहीं कर पाता है। जैसे हमारे मूल निवासी बहुजन के नौजवान जो हैं, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपना समय लगाना चाहिए, वो कांवड़ ढो रहे हैं, कांवड़ ढो रहे हैं। वो भी सावन के महीने में जब खेती बाड़ी का समय ज़्यादा होता है, खेती बारिश होती है, उनके माँ बाप खेतों में काम करते हैं और वो कांवड़ ढो रहे हैं। कांवड़ क्या, पानी ले जाके डाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं। तो ये जो है वो अपने समय का मिसयूज कर रहे हैं, मतलब कि अपने समय को मैनेज नहीं कर रहे हैं। एक तरह से जवानी का समय है वो, जवानी का समय अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में लगाएंगे तभी आप सफल होंगे। लेकिन ये शैतान हमारे भारत के मूल निवासियों को कांवर के बहाने उनको नशेड़ी बना रहे हैं, गंजेड़ी, भंगेड़ी और जाने क्या क्या रास्ते में उनको खिलाते पिलाते दारूबाजी करवाते हैं। बताइए, भारत के नौजवान जो SC ST OBC में माइनॉरिटी के हैं, SC ST OBC के हैं, उनको जो है सावन के महीने में कांवर ढोने का काम दिया जा रहा है, करवा रहे हैं ये शैतान। और हमारे जो है माँ बाप जो है अपने बच्चों को सुधार नहीं रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये सॉफ्ट स्किल है। और देखिए किस तरह से भारत के नौजवानों को सॉफ्ट स्किल से वंचित किया जा रहा है, उनसे कांवर ढुलवा रहे हैं सावन के महीने में। और ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और जब रोजगार की बात आएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात आएगी, तो इन्हीं नौजवानों पर जो है लाठीचार्ज करेंगे। जब बच्चे जाएंगे इंटरव्यू में तो द्रोणाचार्य बन करके उनके नंबर काट लेंगे। ये चल रहा हमारे भारत देश में। तो टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये सॉफ्ट स्किल है, हमारे भारत के मूल निवासियों में नहीं है। बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है सड़कों पर। अगर टाइम मैनेजमेंट होता, समय प्रबंधन होता, तो ये नौजवान सड़कों पर जो है सावन के महीने में कांवर न ढोते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए मेहनत करते, परिश्रम करते। आगे का पॉइंट है मोटिवेशन मोटिवेशन माने काम में लगाना। मोटिवेशन इज द डिजायर टू एक्ट इन सर्विस ऑफ ए गुड। इट्स एब्सेंस कैन लीड टू मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन। तो ये जो मोटिवेशन है इसको कहते हैं अभिप्रेरणा, यानी काम में लगाना। अभिप्रेरणा वो अभिलाषा है, डिजायर वो अभिलाषा है किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब आप काम में लग जाते हैं, जुट जाते हैं, तो वही एक अभिलाषा है कि हम इस काम को पूरा करें, वही मोटिवेशन है। इसके अभाव में मानसिक बीमारी जैसे अवसाद हो सकता है, मानसिक बीमारी मतलब मेंटल इलनेस हो सकती है, अवसाद मतलब डिप्रेशन हो सकता है। जो आज देखिए, जो भारत का जो नौजवान है, आज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, निजीकरण के कारण जिस तरह से भारत के अंदर निजीकरण हमारे मोदी साहब ले आए हैं, हमारे नौजवानों में जो है मानसिक बीमारी पैदा हो गई है, वो डीमोटिवेट हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई वो छोड़ रहे हैं कि अब पढ़ने से फ़ायदा क्या है जब सब निजीकरण में जा रहा है और कोई सीटें नहीं निकल रही हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो उनको एक मानसिक बीमारी हो रही है, मेंटल इलनेस हो रहा है। मेंटल इलनेस से जो है उनको डिप्रेशन हो रहा है और डिप्रेशन से वो जो है आत्महत्या कर रहे हैं। तो कितनी खतरनाक चीज़ है कि अगर बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको अभिप्रेरणा ख़त्म हो जाती है, तो उनको मानसिक बीमारी हो जाती है और वो अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज हमारे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है जिस तरह से निजीकरण हुआ है और किसान जो है, हमारे लाखों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। इसी कहते हैं डीमोटिवेट होना, मतलब उनकी अभिप्रेरणा ख़त्म हो रही है,
उनका मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है, उनको मानसिक बीमारी हो रही है, उससे जो है उनको अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये आज हम 21वीं सदी में 2022 में तो बहुत साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे किसान, मजदूर, नौजवान डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो इससे बचाने की ज़रूरत है, नौजवानों को, किसानों को, श्रमिकों को बचाने की ज़रूरत है।